अब यूपी पीसीएस 2024 वाले जितने भी बच्चे हैं, आप मेरे साथ वीकली टारगेट में रहिए और वीकली टारगेट के थ्रू आपका मैं पूरा सिलेबस प्री का और मेंस का लगभग 70% सिलेबस कवर करा दूंगा। और जो भी आपका एग्जाम है, जुलाई माह में आपका एग्जाम होगा 2024 वाला, तो ये एग्जाम में आपके लिए यदि आपने टारगेट आपने फॉलो कर लिए, यूपी पीएससी 2024 का यदि आपने ये वीकली टारगेट फॉलो कर लिया, हर सप्ताह का टारगेट फॉलो कर लिया, वीकली टारगेट यदि आपने फॉलो कर लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हर सप्ताह का टारगेट है आपका, हर सप्ताह का, ठीक है। अब ये टारगेट को पूरा कैसे करेंगे, इसके लिए पूरे दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से सबको मैनेज करना है, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, हमें बहुत गति से लगना है। पहली बात तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी की तरफ रहना चाहिए। आप में से जो बच्चे 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सीरियस हो जाइए, पूरी तरीके से अब अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए, पूरी तैयारी के ऊपर मेहनत करिए। यहां पे जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं, इस शेड्यूल को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सेशन शुरू कर रहा हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके जगने का टाइम, ये टाइम आप लोग तय करिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया है कई बार कि सुबह जो है 5 बजे तो आप जग ही जाइए हर हालत में। अच्छा, कुछ कह रहे हैं सर 5 बजे जगना है तो सोए कितने बजे, तो आप 10 बजे तक सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, 5 बजे जगिए। अब आप कहेंगे नहीं सर मैं तो रात में ही पढ़ता हूं, दिन में तो पढ़ता नहीं हूं, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाओगे आप थोड़ा सा प्रयास करो। सुबह मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव मिलूंगा, इसलिए मैं आपको 5 बजे बोल रहा हूं। 5 बजे जगो और 5 बजे जग के एक हेल्दी दिनचर्या जीनी है। अभी 1 साल तक पूरा एग्जाम है, मान लो अभी प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बीच में बीमार नहीं पड़ना है। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा बहुत हेल्दी दिनचर्या बताऊंगा, बाकी आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कुछ भी कराऊंगा। देखो ये दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद आपका क्या क्या होगा। पहली बात, यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप साथ साथ चीजों को रिवाइज कर पाओगे, पूरी तैयारी हो जाएगी इसकी कंप्लीट, ठीक है, 2024 को लेकर के। बस आप मेरे ये बताए हुए पूरे रूटीन को फॉलो कर लें। सुबह जगने का टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगने का टाइम यदि आपने डिस्टर्ब किया तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चूंकि टारगेट बड़ा रहेगा, वीकली टारगेट आपका बड़ा रहेगा, तो हमें टाइम भी तो ज्यादा चाहिए। सुबह जगने के बाद आपका टाइम बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने बजे जगते हैं, कितने बजे सोते हैं। यदि आप मॉर्निंग में जग जाओगे तो सुबह ही मेरी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, वो भी आपके टारगेट का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप मॉर्निंग में 5 बजे जगेंगे। अच्छा, जो लोग 4 बजे जगते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 बजे जगें, लेकिन कम से कम 5 बजे का टाइम मैं सजेस्ट कर रहा हूं। एक अच्छी खासी नींद भी हम लेंगे। हम यदि अच्छी नींद नहीं लेंगे तो भी हमारी तैयारी अधूरी ही है। नींद से कंप्रोमाइज नहीं करना, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना है। इसीलिए कह रहा हूं 10 बजे तक सो जाना है। रात में 10 बजे सोगे और कुछ दिन आदत डालो, रात में मोबाइल में रील देखना बंद कर देना है, बस मोबाइल को दूर कर देना है बस, ठीक है। मैं जो चीज आपको बता दूं, नींद भी अच्छी आएगी, जगो भी अच्छे। तो पहला टारगेट ये है कि आप लोग जो है 5 बजे तक कम से कम जग जाओ। जो 4 बजे जगते हैं, 3 बजे जगते हैं, उनका स्वागत है, पर वो नींद पूरी ले, नहीं तो फिर दिन में नींद आएगी। क्योंकि जितना मैं टारगेट दे रहा हूं इसमें आपको बोधरेशन बहुत होगी, थकान भी होगी, दिमाग भी थकेगा, शरीर भी थकेगा, पूरे दिन बैठे रहना है, सिटिंग टाइम पीरियड भी आपका बढ़ेगा, है ना, किताबें भी पढ़नी है। तो एटलीस्ट ये है कि इस टारगेट को पूरा करना है और किसी भी वीक का टारगेट मिस ना हो। तो मैं आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, आपका पूरा दिन बढ़िया रहे, पूरा दिन अच्छा महसूस हो। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि सर आप पूरे दिन इतना काम कैसे कर लेते हैं। मैं 8 क्लासेस लेता हूं पूरे दिन में, 8 क्लास लेना बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे का कम से कम एक सेशन होता है आपका, और 8 क्लास के लिए मैं पढ़ता भी हूं। लगभग पर डे की मेरी 16-17 घंटे की रूटीन है। और यदि आपने मेरी क्लासेस ली हैं तो आपको पता है कि मेरा एनर्जी लेवल क्या होता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक जबरदस्त मेहनत करता हूं, लेकिन एक दिनचर्या का एक रूटीन है, उस रूटीन का अनुपालन करता हूं। यदि आप उसका पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो आप लोग 5 बजे कम से कम जग जाइए हर हालत में। आधे घंटे का टाइम, 5 बजे तक मतलब 4:30, 5
5 मतलब लास्ट है, 5 बजे जग ही जाना है, बिस्तर से उठ ही जाना है। ये नहीं कि 5:30 ही उठ रहे हो। प्रमाद नहीं रखना। देखो, अनुशासन रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, तभी पूरा कर पाओगे। नहीं टारगेट वारगेट एक तरफ पड़े रह जाएंगे, कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए सुबह जल्दी जगना पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 5 बजे जग जाना है। अच्छा, 5 बजे जगने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? यदि पॉसिबल हो तो नहा लो। नहाने से क्या होता है? आलस से खत्म हो जाता है और पूरे दिन के लिए दिमाग से एक उलझन खत्म हो जाती है कि फ्रेश होइए, ब्रश करिए और नहा लीजिए। मैं जैसे मेरे साथ इतना टाइम हो गया लगभग, मुझे याद है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा जब मैंने सूरज को न जगाया हो, है ना। कभी भी मैं सूर्योदय के बाद उठता ही नहीं हूं, सूर्योदय के पहले ही उठता हूं। कभी भी मेरा रूटीन ये है 4 बजे उठना है तो उठना है, चाहे जो हो जाए। और उठने के बाद मैं फ्रेश होता हूं और नहा लेता हूं। नहाने से क्या होता है? पूरे दिन का वो झंझट खत्म हो जाता है कि अभी नहाना है नहाना। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं नहाते हो, आप लोगों ने ये भी बना रखा हो कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन स्किप मारेंगे। मत करिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शरीर को एक ठंडक पहुंचती है, शरीर को एक सुकून मिलता है, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। तो सुबह अपने आप को तरोताजा करिए, सुबह सुबह नहा लीजिए, थोड़ा जल्दी करिएगा चीजें, फ्रेश होइए और 5:30 बजे तक रेडी होकर के क्लास में आ जाइए। क्लास आपको सुबह सुबह कुछ नाश्ता करना चाहें तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए, जो भी पॉसिबल हो सके। जो भी नाश्ता करते हो, मैं नाश्ते के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट सुबह सुबह कुछ खा लेना चाहिए, जो भी पॉसिबल हो। ठीक है, जो भी आपसे हो सके, जो भी आप खाते हो, है ना, आप थोड़ा सा सुबह खा लीजिए ताकि पेट खाली ना रहे। नहाइए धोइए और इसके बाद सीधा आ जाइए मेरी क्लास में। मॉर्निंग में आपकी क्लास ये फिक्स है, टाइम शेड्यूल 5:30 बजे का है। 5:45 तक मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, 5:45 तक क्लास आपको यहां पे शेड्यूल मिलेगी। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास होती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ये क्लास के माध्यम से आप उठ पाएंगे। ये सभी के लिए क्लास है और एक निःशुल्क इनिशिएटिव है। सभी बच्चे इस करंट अफेयर्स के लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की दुविधा आपकी खत्म हो जाएगी और यूपी पीसीएस वाले बच्चे अनिवार्य रूप से जुड़े करंट अफेयर्स के इस सेशन पे। यूपी पीसीएस, आरओ जो कोई भी दे रहे हैं आप एग्जाम, आपके लिए बेस्ट क्लास है आपकी ये करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की क्लास आजाद आईएएस एकेडमी में होगी। ये सप्ताह में 5 दिन होती है। मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है, वेडनेसडे को होती है, फ्राइडे को होती है और सैटरडे को होती है। लाइव क्लास होती है। इसमें 5 टॉपिक ही पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं बर्डन देता हूं आपको। 5 टॉपिक आपको पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, पर्सन, न्यूज, हर तरीके का करंट यहां पे कवर होता है। तो इसके बाद देखो, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है आपका, इससे करंट कंप्लीट होगा आपका। और करंट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि करंट नया आता है, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। सुबह सुबह पढ़ने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम भी, क्योंकि नए तथ्य होते हैं, नई चीजें होती हैं, तो पढ़ने में दिमाग को भी अच्छा लगता है। तो एक नई रिफ्रेशमेंट के साथ सुबह सुबह आप मेरे साथ इस क्लास में आ सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आते हैं इस क्लास में। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। करंट अफेयर्स की क्लास 5:30 बजे आजाद आईएएस एकेडमी में आपकी रहेगी। अब जैसे ही क्लास कीजिए, क्लास करने के बाद मैं चाहता हूं कि एक मंथली मैगजीन आप ले लीजिए, मासिक पत्रिका। मासिक नहीं, चूंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम एक वार्षिकांक लेके चलेंगे। वार्षिकांक, 2 वार्षिकांक मैं आपको बता रहा हूं यहां पे जो आप ले सकते हैं। ये आप जरूर खरीद लीजिएगा। एक तो घटना चक्र का, घटना चक्र का यूपी पीसीएस के लिए रामबाण है। वार्षिकांक एक दृष्टि करके आता है, घटना चक्र का दृष्टि, जिसमें बड़ी सी आंख बनी रहती है। एक तो ये आ चुका है, ये जरूर खरीद लीजिएगा, नहीं लिया तो ले लेना, है ना। या फिर घटना सार का भी आप ले सकते हैं, घटना सार, या फिर परीक्षा मंथन का लक्ष्य ले सकते हैं। परीक्षा मंथन का भी आता है लक्ष्य, इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए। वार्षिकांक, बाकी मैं करंट अफेयर्स का टारगेट भी आपको दूंगा। बैच में जो टारगेट वीडियो है उसमें मैं इंटायर वीडियो का टारगेट दूंगा, ताकि आपका पूरा 1.5 से 2 साल 3 साल का करंट अफेयर्स हो जाए और एग्जाम के दिन आप इतना एनर्जेटिक रहें कि आपका करंट अफेयर्स गलत ही ना हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। ठीक है, घटना सार का, ये 3 में से कोई भी एक मैगजीन। तो जब आप मेरी क्लास लेंगे, क्लास लगभग 6 बजे तक खत्म हो जाती है, 6:15, 6:20। ठीक है, 5:30 बजे की क्लास, ये 6:20, 6:30 मैक्सिमम है क्लास खत्म हो जाती है। और 6:30 के आसपास आप उठाइए अपनी करंट अफेयर्स की मैगजीन
और सुबह सुबह इससे 2, 4, 6 चैप्टर 10 चैप्टर आप कर लीजिए। जो वीकली टारगेट में आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, सुबह सुबह ही पढ़ लीजिए, सोना नहीं है इसके बाद सोएगा नहीं कोई भी। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई सोएगा नहीं करंट अफेयर्स क्लास के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, वार्षिकांक करेंगे। और वार्षिकांक मैंने बताया यूपी पीसीएस वालों के लिए क्या चाहिए, कौन सा वार्षिकांक चाहिए, तो ये वार्षिकांक करेंगे। जब आप ये करने के बाद सुबह सुबह खुले आसमान पे जाना है, आप अपने छत पे चले जाइए, आसपास कोई पार्क है पार्क में चले जाइए, कोई नहीं आपको बताएगा, सब आपको यही कहेंगे अरे लेट तक उठना चाहिए। मेरा मानना है देखो सुबह का जो टाइम होता है ना, उससे एनर्जेटिक टाइम नहीं है कोई। थोड़ा सा आपका शरीर देखो, हम जिंदा है तो सब कुछ है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शरीर है, ये सांस चल रही है तो सब कुछ है। ये पीसीएस परीक्षा भी उसी के बाद आपको, मैं कह रहा हूं कोई मृत व्यक्ति पड़ा हो और उसको ज्वाइनिंग लेटर लेकर के दे दिया जाए कि लो यूपी पीसीएस 2024 का ज्वाइनिंग लेटर है, 2025 का ज्वाइनिंग लेटर है, 2023 का ज्वाइनिंग लेटर लेगा वो। शरीर है तो सब कुछ है। उसको करोड़ों रुपए ऑफर कर दीजिए, उठ के नहीं खड़ा होगा, कोई मरा व्यक्ति पड़ा है। यानी कि हमारा शरीर सब कुछ है, जीवन में स्वास्थ्य सब कुछ है, इसको प्राथमिकता दीजिए, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सुबह का टाइम प्रकृति के साथ गुजारिए, नेचर के साथ गुजारिए। जो आपने नहीं किया कभी भी करिए, एक बार रेवोल्यूशन करिए। मुझे पता है आपकी उम्र में नहीं उठा जाता है, लेकिन उठिए, मेरे कहने से उठिए। फिर आप ज्यादा नहीं 7 दिन करके देखिए, आलस्य छोड़िए, कोई फायदा नहीं है। करंट की क्लास करिए, खुले आसमान में जाइए। यदि कहीं पे आसपास हरी घास मिल जाए तो हरी घास में, इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हरी घास में टहलने से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जगह साफ सुथरी हो, ये नहीं कि पता चला वहां पे है ना, लोग भी वहां पे आसपास रहने चाहिए। देखो सुबह सुबह जब आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे ना, आपका शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व है ना, आप सभी जानते हैं, अग्नि है ना, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। आपको पता है मॉर्निंग के टाइम पे यदि आप सुबह बाहर घूमने जाते हैं तो ये पांचों तत्वों की पूर्ति होती है और शरीर निरोग हो जाता है। अग्नि, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, विटामिन डी पूरी होगी। आधे से ज्यादा लोग कमजोरी में आ चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर का दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ गई ना, विटामिन डी ही नहीं है। शरीर में खोखलापन सा हो चुका है, शरीर खा खा के बाहर का खाना सब कुछ। तो सुबह कम से कम थोड़ा सा हेल्दी आपको है ना, तो सुबह सूर्य मिलेगा, अग्नि तत्व पूरा होगा, जल तत्व भी आपका सुबह पूरा होता है। यदि आप घास में टहल जाओ ना, तो घास में पानी होता है, ओस होती है सुबह सुबह घास में, आपके जल तत्व की पूर्ति होती है। और जल तत्व आप इंटेक भी तो करोगे वाटर, तो सुबह सुबह पानी की भी कमी पूर्ति होती है आपके शरीर में, डिहाइड्रेशन खत्म होता है, आपका मन लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, चेहरे में तेज आएगी, चेहरे में चमक आएगी, है ना। ये इंटरव्यू की तैयारी ही मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, पर सुबह उठिए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है, आपके माता पिता ने बहुत कोशिश की, आप में से कुछ लोग तो उठते हैं, कुछ लोग नहीं उठते हैं, ठीक है, कृपया करके उठिए, थोड़ा सा इसका आनंद लीजिए। बाहर जो अमृत बरस रहा होता है, रजाइयों में पड़े सड़ रहे हो आप, है ना, रूम के अंदर सड़न है और क्या है, गंदी हवा वही है ना, रजाइयों में घुसे पड़े हो। उठना है, सब छोड़ छाड़ के क्लास करनी है और बाहर घूमने जाना है। यदि बाहर जगह नहीं है तो छत में चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, जहां पॉसिबल हो सके, जाना है तो जाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को। सुबह उठना है, देखो वायु आपको सुबह सुबह जो मिलेगी ना, 24 घंटे ऐसी हवा नहीं मिलेगी, बड़ी ठंडी, डीप ब्रीदिंग करिए बढ़िया से। वहां जाके कोई कसरत नहीं करनी है आपको, आराम से बैठिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, घास में टहलिए, यदि घास कहीं मिल जाती है तो अमृत है। थोड़ा सूर्य के सामने बैठिए, है ना, भ्रामरी प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए। बहुत सारे यूट्यूब पे बाबा रामदेव के वीडियो पड़े हुए हैं, आप एक बार देख लो उनको। थोड़ा सा अपने आप को जो है ना इन्वायरमेंट के साथ जोड़ो, फिर देखो अपने शरीर का मजा, ठीक है। तो सुबह सुबह आप वायु तत्व आपका पूरा होगा, शरीर के अंदर आपके फेफड़े खुल जाएंगे, आपके शरीर के अंदर के रोग खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी में चलोगे, जमीन में चलोगे, पृथ्वी तत्व की पूर्ति होगी और बाकी पूरा आसमान, पूरा गगन आपके ऊपर होता ही है। तो पंच तत्वों की पूर्ति होती है आपकी सुबह प्रातः, यही एकमात्र टाइम है, बाकी 24 घंटे में रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए व्यक्ति निरोगी बन जाता है। और इसमें एक्सक्यूज मत करो, आप कहो शाम को टहल आऊंगा, शाम का टहलना और सुबह के टहलने में अंतर है, ठीक है। तो हरी घास यदि कहीं पे मिलती है, टहलो, मजा देखना, फिर मुझे बताना आप लोग की क्या स्थिति। मेरा मिशन भी है कि आप 5:30 बजे, मैं इसीलिए मैंने सुबह क्लास रखी है ताकि आप जल्दी जगें, कम से कम एक अच्छी आदत तो सीखें।
और फिर देखना पढ़ाई में मन कैसे लगता है, फिर देखना पूरा दिन कैसे जाता है, फिर आप मुझे बताना कि सर मजा आ रहा है अब पढ़ने में। चिल्लाते रहते हो सर चीजें भूल रही हैं भूल रहे, इससे फोकस बढ़ेगा, इससे याददाश्त बढ़ेगी, इससे शरीर को सुकून मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें तो सुबह सोने से ही सुकून मिलता है। अरे आप रोगी हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, तनावग्रस्त हो जाओगे, अवसादग्रस्त हो जाओगे। आजकल का युवा के साथ क्या है, एग्जाम नहीं हुआ सुसाइड कर लेंगे। क्षमता ही नहीं है थोड़ा सा भी चैलेंज को झेलने की। वो क्यों है? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम अंदर से खोखले हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करना है, इनर इंजीनियरिंग करनी है, अपने ऊपर काम करेंगे तब चीजें जाके हो पाएंगी। थोड़ा योगा ध्यान अपने ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर। कभी ध्यान किया नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे पढ़ने में? इसलिए सुबह उठना जरूर है। ठीक है, मेरा आप सभी से आग्रह है, ये मॉर्निंग की दिनचर्या का हिस्सा आप जरूर बनाइएगा। हल्का फुल्का थोड़ा सा आप पुशअप कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, प्लैंक कर सकते हैं, जो कुछ भी हो थोड़ा बहुत कर लीजिए। बाकी ये नहीं कि आप जिम चलाने लग गए, जिम के चक्कर में पता चला फिर शरीर, फिर उसके लिए अलग एनर्जी चाहिए पूरे दिन, उसके लिए डाइट भी अलग चाहिए, उतना दे नहीं पाओगे। सुबह सुबह बढ़िया फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। देखो स्प्राउट्स खा सकते हो, ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज है, चने वगैरह मिल जाएं, है ना, बहुत सस्ता, मतलब मैं बता रहा हूं स्टूडेंट में, बहुत महंगा नहीं खा सकते। चने तो सबको मिल जाएंगे ना, चना ले लो, या फिर मूंगफली आप फुला लो, ये मुझे सबसे बेस्ट डाइट लगती है, आप इसको खा सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत फुला के सुबह सुबह इसको बढ़िया से खाओ। बाकी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो सुबह खाइए, बहुत ज्यादा तला भुना मत खाइए। अब इसके बाद बैठ जाइए पढ़ने। अब आपका आता है पढ़ाई का दौर। इतना सब कुछ करने के बाद अब करना है हमें पढ़ाई, अब हमें करना है स्टडी। अब देखो सुबह आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, एक तो करंट अफेयर्स पढ़ लिया, और करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, और इन सब में समय कितना लगेगा? पढ़ाई वही लगभग आप 7:30 बजे वापस लौट आओ पार्क से। 1 घंटे बहुत हैं, वहां पे 10 घंटे नहीं, 1 घंटे में बहुत काम हो जाएगा। 1 घंटे ही दीजिए, 1 घंटे, आधे घंटे मैं कह रहा हूं, आधे घंटे दो। 7 से 7:30 चले जाओ, ठीक है, 7 से 7:30 चले जाओ, या 6:30 के बाद मेरी क्लास होती है, क्लास के तुरंत बाद ही चले जाओ। वहीं पे अपना जो है पढ़ना चाहते हो तो वहीं पे बुक लेकर के जाओ, वहीं पे पढ़ लो। लेकिन सुबह जाओ जरूर, खुले आसमान में जाओ जरूर, उगते हुए सूरज को देखो, थोड़ा सा ध्यान करो, सारी चीजें। इसके बाद आओ नाश्ता वास्ता करो, लगभग 8 बजे तक पढ़ाई में बैठ जाओ, 8 बजे तक पढ़ाई में बैठ जाओ, ठीक है। और 8 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक या 10:30 बजे तक पहला स्लॉट पढ़ाई करो। इसमें करना क्या है, इसमें पढ़ोगे क्या? जो वीकली टारगेट मैंने आपको दिया है, वीकली टारगेट में मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, सब्जेक्ट पढ़ लो। मैंने आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, जो आपको मैं वीकली टारगेट दे रहा हूं। वीकली टारगेट का एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके वीडियोस देखना, वीडियोस देखो, बुक उठाओ, बुक पढ़ो, जो कुछ भी है उसको बढ़िया इत्मीनान से करो, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। बिल्कुल, जो भी आपको खाने पीने का, तो देखो आप स्वैच्छिक चीज है, मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप स्वैच्छिक जो भी खाना चाहें, बस थोड़ा हेल्दी खाइए। देखो गाड़ी में डीजल हम बहुत अच्छा डलवाते हैं, ये शरीर भी तो गाड़ी ही है ना, इसके अंदर भी ईंधन अच्छा पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा पूरा मामला, ठीक है। अच्छा ईंधन डालिए, और इसके बाद वीकली टारगेट को अपना कंप्लीट करने की तरफ बढ़ चलिए। बढ़िया से पढ़िए, और एक साथ लगातार नहीं पढ़ना, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना है, बीच बीच में ब्रेक लेकर के पढ़िए, ठीक है। बीच बीच में आप, हां, बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। बीच बीच में जैसे 40-45 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर ब्रेक लिया, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, है ना। मतलब एक साथ क्या होता है ना, फिर वो आप प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। 40-45 मिनट पढ़ा, 5 मिनट म्यूजिक सुन लिया, या फिर थोड़ा टहल घूम लिया, फिर आके बैठ गए, फिर पढ़ने लग गए। तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक चाहिए। 45 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। आप अपने ब्रेन को देखिए कि कितने देर बाद वो भटकता है। ब्रेन ऑटोमेटिक भटकेगा, आप नहीं करोगे, ब्रेन में एक समय बाद थोड़ा सा वो डाइवर्ट होता है, तो डाइवर्जन देख लीजिए। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाए जब स्टडी स्लॉट 1, इसके बाद चालू कर दीजिए स्टडी स्लॉट 2। देखिए पहला स्लॉट आपका करंट अफेयर्स था, स्टडी स्लॉट 1 आपका करंट अफेयर्स था। स्टडी स्लॉट 2 में वीकली टारगेट आपने कंप्लीट किया, ठीक है। 10:30 बजे के बाद फिर आप इसके बाद बैठ जाइए, सुबह 11 बजे आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष करिए। इसके बाद आ जाइए स्टडी स्लॉट 2 में, इसके बाद आप आ जाइए स्टडी स्लॉट 2 में। 2 आपका हो गया,
3 में आ जाइए। 2 में तो आपने वीकली टारगेट कंप्लीट किया आपने, फिर इसके बाद आइए स्टडी स्लॉट 3। इसमें आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। स्टडी स्लॉट 1 में करंट अफेयर्स था आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश पेपर 5 एंड पेपर 6। मेरी लाइव क्लास आपको मिलेगी ऐप में, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना बुक या जो भी रिसोर्स आप लेके चल रहे हैं, 11 बजे आपकी क्लास होगी लाइव। 11 बजे आपकी उत्तर प्रदेश की क्लास होगी लाइव। 5 दिन क्लास रहेगी। अच्छा, जिस दिन आपकी छुट्टी रहे उस दिन रिवीजन करना है। छुट्टी वाले दिन क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आप रिवीजन करेंगे, ध्यान रखिएगा। छुट्टी वाले दिन इसी टॉपिक का, इसी सब्जेक्ट का रिवीजन करिए। रिवीजन भी मस्ट है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे आपकी क्लास रहेगी। 5 दिन क्लास आपकी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ेंगे 11 से लेके वही 12, ठीक है, लाइव क्लास रहेगी। फिर 12 से 1 आप क्या करिए, 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे इसके, ठीक है, उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। आपको टारगेट वीडियो में भी दिए जाएंगे ना उत्तर प्रदेश के वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशन। तो पहले लाइव कर लीजिए, लाइव के बाद रिकॉर्डेड देख लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। और इसमें बुक भी आपको मैंने बताई है कि परीक्षावाड़ी के जो बुक है आपको ये भी साथ में करना है। तो इसका जो टारगेट आपको मिलता है उसे भी साथ साथ करते जाइए, पढ़ते जाइए, जो टॉपिक में पढ़ाता जा रहा हूं। बीच बीच में पोमोड, देखो जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको लाइव क्लास में, मैं ऑलरेडी पोमोडोरो टेक्निक के तहत ही पढ़ाता हूं। थोड़ा बीच बीच में आपको गैप, ब्रेक, ये सारी चीजें मिलती रहे। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा गैप और ब्रेक के साथ पढ़े। अब इसके बाद देखो वही 12 आप लोग कितने बजे तक पढ़ के फ्री हो जाओगे, मतलब 11 से 12 तो मेरा लाइव सेशन रहेगा। 12 से 1 मान लो आप लोगों ने, ठीक है, और पढ़ लिया 1 घंटे लगभग, जो है 1 बजे जो है आप लोग खाने के लिए आ जाइए, लंच के लिए। 1 PM लंच करिए, 1 PM 1:30 जो भी है अपना टाइम देख लीजिएगा, लंच करिए। लंच में जो भी आप खाते हैं, टिफिन लगवा रखा है टिफिन खाइए। थोड़ा हेल्दी खाना है, मतलब बहुत कूड़ा कचरा नहीं खाना है। बाहर से जो भी आता है बहुत हेल्दी, घर पे बनाते हैं, घर का खाना है। बहुत ज्यादा फास्ट फूड और इनके चक्कर में नहीं रहना, प्रॉपर खाना खाइए, सलाद लीजिए। इसके बाद आप 2 बजे तक फिर पढ़ना बैठ जाइए। 2 बजे तक आपका स्टडी स्लॉट 4 चालू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टडी स्लॉट 4, ये आपका 2 PM स्टार्ट कर दीजिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए और इसके बाद पढ़ना। सोना नहीं है, आप दिन में नहीं सोओगे, दिन में सोना नहीं है, दिन में सिर्फ रेस्ट लेना है। सोओगे तो पता चला निपटा दिए पूरा दिन, है ना। सोना नहीं है किसी को, ध्यान रखना इस बात को। स्टडी स्लॉट 4, ठीक है, 2 बजे आपका स्टार्ट होगा स्टडी स्लॉट 4। और 2 बजे में आपको जो है आराम से इत्मीनान से जो है पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें आप अपना वीकली टारगेट करिए। वीकली टारगेट देखो, वीकली टारगेट अब कितनी चीज, इसमें आप इथिक्स कर लीजिए। जैसे आपके जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, पहला सब्जेक्ट आपने देखो पहले सुबह सुबह करंट अफेयर्स कर लिया, करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स मैंने जो भी बताया करंट अफेयर्स कर लिया। दूसरे स्लॉट में सब्जेक्ट 1 कर लिया वीकली टारगेट का, जैसे जो भी टारगेट में आपका हिस्ट्री मिल रहा है, पॉलिटी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो आप कर लीजिए। और तीसरे में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास हो जाएगी, उसमें मैं सब कुछ करा दूंगा, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ उसमें रेगुलर वो क्लास चलेगी। उसके बाद आपने जो उसका टारगेट वीडियो कर लिया तीसरे उसमें स्लॉट में। चौथे स्लॉट में आप क्या करिए, वीकली टारगेट करिए, वीकली टारगेट, ठीक है। चौथे स्लॉट में क्या करिए, वीकली टारगेट करिए। तो वीकली टारगेट में मैं आपको इथिक्स बता रहा हूं कि इथिक्स आप कर लीजिए। इथिक्स का टारगेट है, या फिर आपको एसे का टारगेट है, या फिर आपका जो है हिंदी का टारगेट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट यहां पे चलेगा वीकली टारगेट में, सब्जेक्ट 2 ये आपका चलेगा 2 बजे से लेकर के, ठीक है, 4 बजे तक। मान लीजिए आपने ये कर लिया 4 PM तक, ठीक है, 2 से 4 आपने ये कर लिया। अब इसके बाद इसमें भी पोमोडोरो टेक्निक जरूर ध्यान रखना, इसमें पोमोडोरो टेक्निक जरूर ध्यान रखना सभी लोग। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप जरूर लेकर के पढ़ना, एक साथ मत पढ़ना। इसके बाद 4 बजे के बाद स्टडी स्लॉट 5 आपका चालू होगा। स्टडी स्लॉट 5 5वां स्लॉट पढ़ने का। तो देखो क्या क्या हो गया, पहले तो सुबह सुबह करंट अफेयर्स हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट 1 हो गया आपका, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का पेपर 5 पेपर 6 हो गया। इसके बाद आपका जो है पेपर 5 पेपर 6 के बाद आपका सब्जेक्ट 2 हो गया, इथिक्स का हो गया आपका। इसके बाद आप आ जाओगे
स्टडी स्लॉट 5 में। स्टडी स्लॉट 5 जो आपका रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है सबसे पहली चीज जो आपका टारगेट बचा हुआ है, जैसे लाइक आपको टारगेट के अंतर्गत देखिए, मैं आपको यहां पे जो पॉइंट है टारगेट के, हां देखिए कितनी चीजें आपकी यहां पे हो जाएंगी टारगेट की। सब्जेक्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 हो जाएगा, सब्जेक्ट 3 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सी सेट लगा लीजिए, मैथ को लेकर के आपका जो है ना सी सेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग सभी लोग सी सेट किसे भागते हैं, तो स्टडी स्लॉट 5 जो आपका है इसमें सी सेट लगा लीजिए, मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। मैथ आप यहां पे पढ़ लीजिए, हिंदी आप अपनी रिवाइज कर लीजिए, सी सेट में हिंदी भी आती है, तो हिंदी में जैसे वोकैबुलरी वगैरह आपका मेंस में आता है उसको भी पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द विलेम। तो सी सेट का पूरा सेगमेंट स्टडी स्लॉट 5 में रखिए। स्टडी स्लॉट 5 के बाद आप नेक्स्ट आएंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हो, चाय वगैरह पी लीजिए, कोई फ्रूट्स वगैरह खाना हो फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए। 5:30 बजे के आसपास थोड़ा सा हाई टी करना चाहिए। फ्रूट्स को मैं ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, कुछ भी जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, संतरे वगैरह, आम वगैरह, कुछ भी जो भी खाना हो खा लीजिए। इसके बाद आप 6 बजे लाइव क्लास में आ जाइए। 6 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी शाम को। 6 PM मेरी अगेन लाइव क्लास रहेगी। एक लाइव क्लास तो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विषय, एक तो सुबह सुबह है आपकी 5:30 बजे मॉर्निंग की लाइव क्लास आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, बैच में भी आपके आएगी। दूसरी लाइव क्लास आपकी 11 बजे मिलेगी। तीसरी लाइव क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी, और बाद की बीच में आपका सब टारगेट वीडियो है, ध्यान रखना। तो 6 बजे आपका जो है मेरी यूपी पीसीएस की क्लास होगी। यूपी पीएससी 2024 को लेकर के रेगुलर क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, ध्यान रखना। यूपी पीएससी 2024 को लेकर के रेगुलर क्लास आपकी लेने वाला हूं मैं, और इस क्लास में मैं आपको एक तो पीवाईक्यू कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, पीवाईक्यू के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग भी आपकी यहां पे करवाऊंगा। एक क्वेश्चन आपका यहां पे दे करके जाऊंगा आपको, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग भी यहां पे करवाऊंगा। तो ये आपका यूपी पीसीएस 2024 वाली क्लास ये लाइव चलेगी, और आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चलेगी। कहां पे? आजाद यूपी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस के सारे पीवाईक्यू प्रीलिम्स में जाके कैसे आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे वहां पे क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और ये आपको करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहेगा, इसके बाद 7 बजे क्लास आपकी छूट जाएगी, 1 घंटे का सेशन रखूंगा। इसके बाद आप डिनर कर लीजिए। इसके बाद आपको जो भी खाना पीना हो, खाना बनाते वगैरह हो तो अपना टाइम से बनाइए, खाइए पीजिए, और डिनर करने के बाद फिर अगेन बैठ जाइए। इसके बाद थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग जो मैं करवाऊं आपको, जैसे मैं कोई क्वेश्चन देके गया हूं आपको, तो मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग लगभग 2 क्वेश्चन डेली लिखिए। 1-2 क्वेश्चन तो मैं आपको देके ही जाऊंगा, जो भी मैंने पढ़ाया है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जो भी आपको पढ़ा के आया हूं, या फिर आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो आप, या फिर मैं मेंस आंसर राइटिंग में कोई क्वेश्चन देके गया हूं, तो खाना खाने के बाद, रात में खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप लोग क्या करिए, मेंस आंसर राइटिंग थोड़ा सा टहल घूम के मेंस आंसर राइटिंग करिए। वही 8 बजे बैठ जाइए आप, 8 बजे। और जब मेंस आंसर राइटिंग आपकी हो जाए तो इसके बाद आप रिवीजन करिए प्रॉपर। इसके बाद क्या करिए, रिवीजन। यदि मेंस आंसर राइटिंग हो जाती है, जो भी पूरा दिन आपने पढ़ा है या पिछले दिन पढ़ा है, एक बार उसको देख लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। तो वही मान लीजिए 8 से 10, 2 घंटे का टाइम आपका ये रहेगा, तो इसमें रिवीजन करिए, मेंस आंसर राइटिंग करिए, सारा कुछ आप यहां पर ध्यान पे रखते चलिए। और इसके बाद जो है 10 बजे आप बेड पे आ जाइए, 10 PM बेड पे आ जाइए। और 10 PM जब आप बेड पे आइए, कोई भी एक मोटिवेशनल बुक लीजिए। ये वो बुक होनी चाहिए जो बुक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप डॉक्टर कलाम को पढ़िए, आप विवेकानंद जी को पढ़िए, आप महात्मा गांधी को पढ़िए, आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, आप भगत सिंह को पढ़िए, आप चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, है ना। कोई भी एक मोटिवेशनल पुस्तक पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, जो आपकी इच्छा हो पढ़िए। उस बुक को पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट पढ़िए, बस। मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल बंद। मोबाइल को आप बंद कर दोगे वही 10 बजे लास्ट है आपका। 10 PM आपका मोबाइल बंद। उस मोबाइल पे घर वालों को बता दो भैया फोन ऑन ना करें 10 बजे। यदि करते भी है तो साइलेंट कर लो फोन को। फोन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि फिर फोन आप चलाओगे ना तो फिर पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला। एक कोई भी बुक ले लो, बुक आप पढ़ लो, और बुक को पढ़ने के बाद
इसके बाद आपको 10 बजे तक सो जाना है, 10:30 मैक्सिमम मान लो, 10:30 आप सो जाओ, फिर इसके बाद आराम से 5 बजे उठो। तो लगभग 6-6.5 घंटे की एक शानदार नींद के साथ, 7 घंटे की नींद के साथ आप उठोगे रिफ्रेश होकर के, और फिर दिनचर्या को रिवाइज करोगे। आपकी 2 दिन क्लासेस नहीं रहेंगी मेरी, एक तो थर्सडे को क्लास नहीं रहेगी, तो थर्सडे को आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, टेस्ट सीरीज संस्थान से आपको जुड़ना पड़ेगा टेस्ट सीरीज से, और संडे आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप रिवीजन भी करेंगे, आप जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीकली टारगेट को आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये तरीका है, ये मेथड है वीकली टारगेट को कंप्लीट करने का, ठीक है। सभी लोग यदि ये चीज कर लेंगे तो आपका वीकली टारगेट भी हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरे द्वारा पूरा का पूरा आपके लिए पूरा एक प्लान बनाया गया है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि प्लान आपको कैसा लगा, क्या आपको वीकली टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूं उसको अचीव करने में इससे मदद मिलेगी। देखो लगभग 8 से 10 घंटे का स्टडी प्लान आपका रहेगा, और इसके बाद बढ़िया 7-8 घंटे सोइए आराम से, 7-8-10 घंटे आप पढ़िए आराम से, और इसके बाद बाकी आपका, ठीक है, बस पढ़ना है, इतनी मेहनत करना है जबरदस्त तरीके से कि इस बार का एग्जाम निकल जाए। इसको प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में ना आए। वीकली टारगेट आपको आपके ऐप में मिलेंगे, टाइम टेबल वाले सेक्शन पे ऐप में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बैच के अंदर सफलता बैच में आपको वीकली टारगेट मिलेंगे। तो सभी को ये समझ में आ रहा है। अब इसको फॉलो करना है कैसे भी करके, अब इसको फॉलो करना है, बस इसको फॉलो कर ले गए तो इस बार का यूपीपीसीएस 2024 आपका है। अन्यथा की स्थिति में ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, ना तो आप कुछ कर पाएंगे, ना तो आंसर राइटिंग अच्छा होगा। इसमें देखो आंसर राइटिंग भी है, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा। जिस दिन कभी मेरी क्लास ऑफ रहती है तो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन को प्राथमिकता देना है। जब भी मन नहीं लगता पढ़ाई में तो भी रिवीजन करो। मतलब रिवीजन से क्या होता है, एक तो पहली बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होते हैं। रिवीजन से यह पता चलता है कि हम अभी तक जहां पर थे, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो कम से कम हमारा कंफर्म है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। बाकी मेरी क्लास रेगुलर डेली रहेंगी। 3 लाइव सेशन आप लोगों के लिए रख रहा हूं। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास में जग जाना, आ जाना, बार बार नहीं कहूंगा आपको। इसके बाद दूसरी क्लास 11 बजे ऐप के अंदर क्लास रहेगी, वो यूपीपीसीएस पेपर 5 पेपर 6 की, और तीसरी क्लास आपकी आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी में शाम को 6 बजे। ये टोटल 3 क्लासेस लाइव रहेंगी। बाकी आपके रिकॉर्डेड टारगेट वीडियो रहेंगे जिनके अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ेंगे। जो भी पूछना है क्लास में आप पूछ लीजिएगा, आप जान लीजिएगा। नहीं, रीओपन नहीं होगा। देखो जो लोग कह रहे हैं फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाएंगे यूपीपीसीएस के। जो लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, वही लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। घबराहट देखो डॉक्टर को दिखाइए ना। यदि आपको शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत है, कोई समस्या चल रही है आपके तौर पे, आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत चिंताग्रस्त हो गए हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक बार आप डॉक्टर से मिलो, है ना। बहुत सारे मनोचिकित्सक होते हैं, उनसे एक बार 1-2 सेशन रख लो। या फिर कोई आपको, जैसे क्या होता है ना, कई बार शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारा बीपी लो हो जाता है ना। हमें बीपी लो हो जाएगा, फिर आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, फिर आपका शरीर थक ही जाएगा। कई बार क्या होता है, जहां पे जिस एनवायरनमेंट पे हम रहते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना। पानी पीजिए बढ़िया से, खूब मन लगा के 4 लीटर पानी डेली पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी पिएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यदि बहुत हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू के लिए डॉक्टर की मदद लीजिए, डॉक्टर ही आपको उससे उबार सकता है। और थोड़ा हेल्दी दिनचर्या, ये दिनचर्या में आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई भी होगी, और पढ़ाई जिसकी होती है उसको ना तो घबराहट होती, ना तो उसका मन खराब होता, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, जरूर देख लीजिएगा आप इसको। हाँ, जितने बच्चे सफलता बैच से जुड़े हैं आप लोगों को 18 तारीख माने 17 तारीख को क्लास भेज दी जाएगी। जो भी मैंने आपको टारगेट दिया है वो टारगेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 18 तारीख से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सारे लोग जुड़िएगा, सुबह से लेकर शाम तक पढ़िएगा। 18 तारीख से हम जबरदस्त तैयारी करेंगे, ठीक है। एक बार मैं सफलता बैच के बारे में बता देता हूं। जो भी बच्चे सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए बहुत अच्छा है, इसमें सारा कुछ सिलेबस कवर कराने का मेरा पूरा का पूरा इसमें भरोसा और विश्वास आप सभी के साथ है, और मैं यहां पे सब कुछ लेकर के चलूंगा। ये बैच है,
ठीक है, ये जो आपको मैंने दिनचर्या बताई है इस बैच के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। लाइव सेशंस आपके यहीं पर होंगे इसी बैच पे, ठीक है।